हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सब कुछ अच्छे हैं एंड लेट अस टुडे आज एक नए टॉपिक पे आते हैं, रिलीफ फॉर जीएसटीआर 1 लेट फीस। आज इस छोटे से टॉपिक को इसलिए समझने की ज़रूरत पड़ गई है कि बहुत सारे नोटिसेस आ रहे हैं विद रिगार्ड टू लेवी ऑफ लेट फाइन फॉर फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 लेटली। तो let us understand whether we have to pay the late fine, whether it was applicable, whether the notices being received is correct or not, and accordingly let us act and reply. तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा एंड सब्सक्राइब बटन को जरूर से प्रेस करिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख रहे हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 स्पेशली there have been high notices being coming with regard to late fine applicability for GSTR 1 फाइलिंग ऑफ लेट रिटर्न। मतलब कि जीएसटी 1 जो लेट रिटर्न्स फाइल हुए हैं उनके लिए फ़ाइन के लिए उनका फ़ाइन के तहत नोटिसेस आ रहे हैं कि आपको उनमें फ़ाइन पे करना पड़ेगा। एंड आज हम इस चीज़ को समझते हैं कि वेदर इट इज़ करेक्ट, वेदर द नोटिसेस बीइंग रिसीव्ड आर करेक्ट और नॉट, वेदर वी हैव टू पे दोज फाइन और नॉट, एंड वेदर द एक्ट, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, फॉर्म्स सेक्शन ऑथराइज करते हैं प्रॉपर ऑफिसर टू इशू अ नोटिस with regard to late fine, collecting of late fine for filing of GST return beyond the prescribed due date. Friends, section 47 of the GST Act notifies and gives the power of levy. section 47 levy की पावर देती है जहां पर आप फाइन कलेक्ट कर सकते हो if the returns are not filed टाइमली। एंड अगर जीएसटी 1 अगर हम फाइल नहीं किए हैं टाइमली तो सेक्शन 47 के तहत लेवी पावर मिलती है एंड गवर्नमेंट कैन कलेक्ट दोज फाइन्स। बट कलेक्शन ऑफ द फाइन हैज़ बीन ऑथराइज्ड थ्रू रूल्स ऑफ द जीएसटी। रूल 59, यस फ्रेंड्स, रूल 59 ऑफ द जीएसटी ऑथराइजेस गिव्स द पावर फॉर कलेक्शन ऑफ दोज फाइन फॉर लेट फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 रिटर्न। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम इस रूल्स को स्टडी करें, अगर हम फॉर्म को स्टडी करें अंडर फॉर रूल 59 को स्टडी करें तो उसमें जो फॉर्म दिए हुए हैं जीएसटीआर 1 के फॉर्म, वहाँ पर जितने कॉलम्स और टेबल दिए हुआ है देयर हैज़ नॉट बीन एनी काइंड ऑफ टेबल्स और सेक्शन और कॉलम भी इंसर्टेड इन द फॉर्म जो कि आपके जीएसटी लेट फाइन को कलेक्ट कर सकती हैं। सो in this way, even though section 57 prescribes, but since in the rules and in the forms appropriate section has not been prescribed, appropriate data has not been given to collect those, to charge those fine, तो hence आपके जितने भी notices आ रहे हैं with regard to GSTR 1 late fine, आप उसको प्रॉपर ऑफिसर के जो रिप्लाईज, प्रॉपर ऑफिसर को आप रिप्लाई कर सकते हो। आप हायर कोर्ट्स में भी जा सकते हो एंड आप चैलेंज कर सकते हो विद अ प्रॉपर रिप्लाई दैट एज पर सेक्शन 57, एज पर रूल एंड फॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द GSTR 1, सिंस देयर इज नो प्रॉपर मैकेनिज्म टू पे दोज फाइन, हेंस एनी काइंड ऑफ नोटिसेज और एनी काइंड ऑफ फाइन कलेक्शन फॉर GSTR 1 इज़ नॉट अप्रोप्रिएटली करेक्ट, और वो एकदम ही करेक्ट नहीं है एंड अकॉर्डिंगली आप रिप्लाई करके नोटिसेस को डिसमिस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप वी गॉट अ स्ट्रॉन्ग समरी दैट इफ द नोटिसेस आर कमिंग फॉर लेवी ऑफ फॉर कलेक्शन ऑफ GSTR 1 late fine, then we have to give a very strong reply that since the rule and forms notified for GSTR 1 does not give any kind of power to proper officer, as there is no proper segment, there is no proper table being inserted in the form for collection of those late fine, hence the late fine cannot be deposited and आप accordingly उस notices को reply करिए and उसको quash up करिए। So stay tuned for more value addition update. आई होप आपको एक अच्छी ब्रीफ नॉलेज मिली है कि किस तरीके से हम नोटिसेस को क्वेश कर सकते हैं फॉर GSTR 1 लेट फाइन बीइंग चार्ज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द प्रॉपर ऑफिसर, एंड अकॉर्डिंगली हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वैल्यू एडिशन अपडेट। थैंक यू।